जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, ईडी के खात्मे का ऐलान करने वाले चर्चित पीपी भैया यानी प्रेम प्रकाश भैया और उनके सहयोगी अमित अग्रवाल की शामत आने वाली है। जेल से सिंडिकेट चला रहे थे, 5 स्टार फैसिलिटी का मजा ले रहे थे, बैठकी भी लगाते थे और ईडी को निपटाने की प्लानिंग भी कर रहे थे। मनी लॉन्ड्रिंग के इन आरोपियों के बहुत से किस्से हैं जो रह रहकर सुर्खियों में आते रहते थे, लेकिन अब ईडी की जो तैयारी है वह अगर पूरी हो गई तो प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल को किसी परिचित इंसान का, कोई जाने पहचाने चेहरे को देखने के लिए तरस जाना पड़ेगा। उनकी आंखें पथरा जाएंगी कि कोई जानने वाला दिखाई दे जाए। साथ ही जिन भी लोगों ने जेल में इनकी मदद की है, उन्हें सुविधाएं दी हैं, इनके गलत कामों में साथ दिया है, ईडी ने उनसे भी पूछताछ शुरू कर दी है। मंगलवार को बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के हेड क्लर्क दानिश रिजवान पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में बुलाए गए थे। ईडी इस मामले में 8 नवंबर को जेलर नसीम खान और 9 नवंबर को जेल अधीक्षक हामिद अख्तर से भी पूछताछ करेगा। तो दोस्तों, ईडी के अधिकारियों पर हमले और हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश रचने वाले दलाल प्रेम प्रकाश और उसके सहयोगी अमित अग्रवाल को झारखंड से बाहर शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। ईडी के मुताबिक रांची के होटवार जेल में बंद ये दोनों आरोपी गैंगस्टर अमन साहू के गिरोह की मदद से ईडी के अधिकारियों और उनके परिवार के लोगों पर जानलेवा हमले कराने की योजना बना रहे थे। और यही नहीं, इस काम में नक्सलियों की भी मदद ली जानी थी। साथ ही ईडी अधिकारियों को सेक्स स्कैंडल में और यौन शोषण के मामले में फंसाने के लिए प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल ने 2 महिलाओं को भी तैयार करवाया था। इन सभी चीजों में पुलिस का एक अफसर भी और जेल के सीनियर अधिकारी भी उनका सहयोग कर रहे थे। और अब पीपी और अमित अग्रवाल तो हो सकता है कि किसी दूसरे राज्य के जेल में भेज दिए जाएं, जहां उनसे किसी बाहरी इंसान का मिलना भी मुश्किल हो जाए। जानकारी जो मिल रही है उसके अनुसार ईडी ने इनकी संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखा है कि इनको किसी दूसरे राज्य के जेल में शिफ्ट किया जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि विधायक सरयू राय और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मांग की थी कि प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल को बाहर के किसी जेल में शिफ्ट किया जाए। बताया जा रहा है कि जेल में छापामारी के दौरान मिले सबूतों को अब जांच एजेंसी पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी, ताकि इनके आधार पर इन दोनों को यानी प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल को राज्य से बाहर भेजा जा सके। कोर्ट जैसे ही अनुमति दे देगा, इन्हें दूसरे राज्य के जेल में भेज दिया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि इन दोनों को गुजरात, असम या महाराष्ट्र के किसी जेल में शिफ्ट किया जाएगा। प्रेम प्रकाश को ईडी ने पहली बार अवैध खनन के मामले में साहेबगंज में जो पत्थर खनन हुआ था 1000 करोड़ का, जो ईडी ने आरोप लगाया है, चार्जशीट दी है, उस मामले में 25 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया गया था। उसके आवास पर छापामारी के दौरान जांच एजेंसी को झारखंड पुलिस के जवानों के 2 AK-47 राइफल और गोलियां भी मिली थी। फिर जमीन घोटाले में उसे इस साल 11 अगस्त को दोबारा गिरफ्तार किया गया। हालांकि तब उसकी गिरफ्तारी जेल में रहते हुए ही दिखाई गई थी। कहा जा रहा है कि प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल जेल से ही सरकार को हाँकते थे, अपने मन मुताबिक अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग कराते थे। बड़े बड़े लोग, सत्ता में बैठे बड़े बड़े लोग, ऐसा कहा जाता है कि रात के अंधेरे में इनसे मिलने आते थे, बैठकें होती थी और इन मुलाकातों को गुप्त रखने के लिए जेल में लगे सीसीटीवी फुटेज को हटा दिया जाता था, डिलीट कर दिया जाता था। लेकिन अब प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल को ऐसी जगह भेजा जाएगा जहां कोई परिचित चेहरा देखने के लिए उनकी आंखें तरस जाएंगी, पथरा जाएंगी, जहां वीवीआईपी लोग नहीं आएंगे, जेल का कोई अफसर उनकी सेवा में बिछा नहीं रहेगा। और ऐसा करना जरूरी भी है, वरना ईडी को कोई सीरियसली ही नहीं लेगा। हमने देखा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के 5-5 समन पर नहीं गए, समन को राजनीति से प्रेरित बताया। और ठीक वही बात कहकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ईडी के समन पर हाजिर नहीं हुए। उन्होंने भी कहा कि ईडी का समन राजनीति से प्रेरित है।
तो अगर ईडी प्रेम प्रकाश और उसके गुर्गों को अपने अधिकारियों और उनके परिवारजनों पर हमले और स्कैंडल में फंसाने की साजिश रचने पर भी छोड़ देगा, कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करेगा, तो ईडी की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो जाएंगे और फिर बहुत अराजक स्थिति पैदा हो जाएगी दोस्तों। तो ये हो सकता है कि जल्द ही प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल को होटवार जेल से किसी दूसरे राज्य के, असम के, महाराष्ट्र के या गुजरात के जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। बहरहाल अब ईडी का अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। इस पर नजर बनाए रखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।